क्या लगता है सर, जिस तरीके से बाबा रामदेव अपनी विवादास्पद बयान को लेकर के तमाम दुनिया भर में चर्चाओं में रहते हैं, ऐसे में फिर एक बयान दोबारा उन्होंने दिया है। खुद ओबीसी समाज से होते हुए भी उन्होंने ओबीसी की ऐसी तैसी करने की बात कही है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सभी से एक निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों से हमें सावधान होना पड़ेगा। जिन लोगों ने पैसे कमा लिए, बहुत सारा व्यापार कर लिया धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, आज उनको ओबीसी ऐसी तैसी करने के लिए ओबीसी की जो इसका मूल ग्राहक है, जिसके पास सिर्फ बाबा रामदेव के वो आचरण थे कि भाई ये योग ऋषि है, अब ये योग ऋषि ना होकर के एक किस्म से भौतिकवाद का भोग ऋषि है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ओबीसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुखौटे लगा लगा करके इस समाज को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लूटा है। अंधविश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ना जाने किस प्रकार के प्रलोभन दिखा करके इस समाज को लूटा है। लेकिन रामदेव जो अपने आप में, मैंने भी वो बाइट सुनी है जी। जब वो कह रहा है कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, मैं तो ब्राह्मण हूं। हाँ। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मणवाद से, हम किसी ब्राह्मण व्यक्ति या जाति से इस देश को उभारना नहीं चाहते, अंधविश्वास और पाखंड से उभारना चाहते हैं, जिस पाखंड में लेकर के रामदेव जी फिर पुनः इस समाज को, जो अपने आप को इस समाज का आइकॉन बताते थे कि पता नहीं न जाने रामदेव हमारे लिए एक योग ऋषि बन गया, ना जाने कितने उसके प्रोडक्ट हैं जिनको वो पतंजलि के नाम से बेच रहा है। देसी घी बेच रहा है, आटा बेच रहा है, चावल बेच रहा है, मसाले बेच रहा है। कौन सी फैक्ट्री इसके घर में लग रही है? बस ये साथ वो लोगों को स्वस्थ भी तो बनाते हैं, योग के माध्यम से योगा सिखाते हैं, योगा के माध्यम से लोगों की पीड़ाओं को हटाते हैं। जब इसके वो दूसरा इसका साथी है, क्या नाम उसका, बालाकृष्णन, जब आचार्य बालकृष्ण, जब उसको कैंसर, पता नहीं उसको पैरालाइज या क्या हुआ था, एक बार वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, तब इसके सारे दवाइयां हैं, मेडिसिन है, इसके योग हैं, ये कहाँ गए थे? तब तो उसे हॉस्पिटल के डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ा था। और ना जाने कितने लोग मूर्ख बन करके इस व्यक्ति के लिए अपने भाव जगा करके इसकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई सावधान हो जाओ, ये देश अंधविश्वास की वजह से 10-10 बार गुलाम हुआ है। इस देश की गुलामी का मूल कारण है अंधविश्वास। यहाँ पर हूणों ने, डचों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, सभी आक्रमणकारियां, आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण क्यों किया कि हमारी छूट, जो अंधविश्वास के नाम पर एक मनुवादी लोगों ने निचले तबके के 85% लोगों को मूर्ख बना करके जिस प्रकार से इस्तेमाल करने का प्रयास कर रखा है, जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया जा रहा है आज भी, और जो देश में हुआ वो मिटाया जा रहा है। आज गौतम बुद्ध की विचारधारा को मिटाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर देश में बुद्ध की धरती है, फिर राम मंदिर आ जाता है। बाहर कोई राम और श्याम की बात को कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर बुद्ध को जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। पंचशील के माध्यम से पूरे विश्व को उन्होंने शांति संदेश दिया था। चोरी, झूठ, नशा, नैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बातें छोड़ करके जो मूल अष्टांगिक मार्ग, सही सोच, सही दिशा, सही लक्ष्य, सही विचार, सही कमाई, इस प्रकार से इस देश का जीवन था, वो इस प्रकार के ढोंगियों ने मिटा दिया। जो ये ढोंगी लोग इस देश में अपना प्रोडक्ट का प्रचार करके किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़े और इस देश के लोगों को गुमराह किया। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिथ्या ऐसी तैसी ओबीसी की नहीं हो सकती।
ऐसी तैसी अब इसी की होने वाली है रामदेव की। सभी साहब, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ओबीसी समाज को टारगेट करके ये बात कही गई है और वो खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ सोच समझी साजिश हो सकती है इसके पीछे? नहीं, ये तो आपको मालूम है कि जो ओबीसी है उसको ताली बजवाना, थाली बजवाना, ये मोदी के, ये भी तो एक ढोंग है। जो ढोंग रामदेव जी कर रहे हैं, मोदी भी तो वही ढोंग कर रहा है। उसी ढोंग के माध्यम से ही तो इस देश का बंदा सेवा कर रहे हैं, आप ढोंग की बता रहे हैं। अरे वो ये जो है ना, अभी देश के अंदर इस मंदिर के अंदर जो बैठेंगे 22 तारीख को, हाँ। वहां पर कुछ 200-250 परिवार, वो लोग जिन लोगों ने, कहाँ विनय कटियार, कहाँ कल्याण सिंह, कहाँ उमा भारती, जो इसके नायक थे, जो बाबरी मस्जिद को गिरा करके जो मंदिर को बनाने वाले लोग, आज उनका तो कहीं नामो निशान नहीं। इस पूरी कमेटी में कोई नाम भी नहीं है, एक नाम भी किसी ओबीसी का, एससी का नहीं है। और जो लोग बैठे हैं वो लोग अपर कास्टों से 200-250 लोगों के लिए जीवन भर का चंदा उगाही का करोड़ों करोड़ों रुपए का इंतजाम हो गया। वहाँ ओबीसी के लिए 600 किलो का घंटा बाजार, पहले 400 का था, अब 600 किलो का घंटा कर दिया है। ये घंटा बजाएंगे और वो माल खा जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की बात है सर, प्राण प्रतिष्ठा की जो लेकर बातचीत चल रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, उसमें बहुत से लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है सर, बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, आपको मालूम है कि जो लोग राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये इनको 2014 में लाए, 2019 में लाए, और राम को लाए। इसका मतलब बीजेपी से पहले तो राम था ही नहीं, क्योंकि तो कल्पना मात्र था। जो अब ये राम को लेके आ रहे हैं और इसके माध्यम से जो है ना राजनीति करके, जो है ना लोगों को गुमराह करके अपनी प्रतिष्ठा, जो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं कि ये एक अपना परिवार का सदस्य है कि मर जाता है, पहले तो उसमें प्राण फूंक के देखें ना। जब कोई पूरी भरी पूरी एक बॉडी होती है, लेकिन ये पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा फूंक करके इन लोगों को और इससे भी ज्यादा मूर्ख बनाकर, अंधविश्वासी बना करके सिर्फ उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं कि जो लोग राम भगत बन रहे हैं। बस उन्हीं से ये बात हम कहेंगे कि भाई ध्यान दें। हाँ, एक बात और कही जा रही है भाजपा के द्वारा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो राजनीति में भी किसी काम का नहीं है, वो देश समाज व्यवस्था में भी किसी काम का नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग राम भगत ज्यादा हो रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने इंडस्ट्री ठप कर दी अभी से पहले। हाँ। और कितनी महंगाई हो गई देश के अंदर। जो महिला सशक्तिकरण नंगा घुमाया गया, दलितों के मुंह पर मूता गया, जूता चटवाया गया। ये राम भगत जो राम सब कुछ काम के थे, ये हमारे किसी काम के नहीं। तो सर, इसमें आगे ओबीसी समाज के लिए जिस तरीके से सड़कों पर उतरना चाहिए उनको, ओबीसी समाज को इस बात को लेकर, रामदेव बाबा के विरोध को, परंतु अभी तक ओबीसी समाज इस चीज को लेकर सड़कों पर नहीं है। जो ओबीसी समाज है, इन लोगों को तो आदत इस बात की है कि जूता मारो उसी के पैर पकड़ दो। बस ये जूते खाते रहते हैं। और 70-75 साल की आजादी में अभी जो यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में भी इन लोगों को बस दिखा दिए जाएंगे ड्रामे। लेकिन जो ओबीसी समाज है, अगर इन लोगों को इतनी समझ आ जाए कि भाई हमारी संख्या जैसे बिहार की जातिगत जनगणना के बाद 7% निकली है, तो हर स्टेट में एवरेज 50-55% आबादी निकलेगी। अगर इन लोगों को इतनी समझ हो तो ये अपना राज बना करके इस बात का हिसाब ले सकते थे। लेकिन अभी तक ये तो राम भगत ही बने हुए हैं, श्याम भगत बने हुए हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको तो मंदिरों की पूजा चाहिए। जबकि इनको अकल होती तो मंदिर छोड़ करके चांदनाथ, नित्यानंद स्वामी, फलाना स्वामी और योगीनाथ हुए, तो मंदिरों में अगर शक्ति होती, अगर बाबों को से कोई पूछता है कि भाई आप राजनीति में किस लिए आए, जन कल्याण के लिए, आप भगवान के दरबार में वहाँ मंदिर में बैठे थे, वहाँ तो कल्याण करवा सकते थे तुम सब का। भगवान में शक्ति तुम्हारे पास है तो तुम वहाँ से कल्याण कराते। लेकिन हमारे लोगों का भी यही समझ में नहीं आया कि शक्तियाँ संविधान में है, शक्तियाँ पार्लियामेंट विधानसभाओं में है, शक्तियाँ मंदिरों में नहीं है। अगर शक्तियाँ मंदिरों में होती है, जो है ना मंदिर छोड़ के राजनीति में ना कूदते। बहुत बड़ा तबका है ओबीसी समाज से, आप तुरंत भी आते हैं और रामदेव बाबा भी आते हैं, तो इनको आप मैसेज क्या बोले? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, रामदेव जी आपका बहुत सिक्का चल दिया, आपने बहुत लोगों को लूट दिया। अब और जैसे आपने ऐसी तैसी की है अपनी जुबान में इस ओबीसी समाज की, आपको अकल दिखाने में ज्यादा देर अब नहीं लगी। अरे 22 तारीख को राजनीतिक प्रोग्राम है या ये धार्मिक प्रोग्राम है? ये मेरा मंदिर तो अभी अधूरा है,
और अधूरे मंत्र में सभी शंकराचार्यों ने जवाब दे दिया है। लेकिन अभी अडिग है प्रधानमंत्री, कौन पूछ रहा है शंकराचार्यों को, जब जहां प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा खड़े हों। ये तो धार्मिक प्रोग्राम थोड़ा है, ये राजनीतिक प्रेरित प्रोग्राम है। तो आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सर? मैं तो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया। मैं मंदिर समझता हूँ इस समाज को, जनता, जिसको गौतम बुद्ध ने कहा था नर ही नारायण है, भगवान इंसान है। जितने भी भगवान हैं, कबीर दास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, ईसा मसीह, सोक्रेटिस, पैगंबर मोहम्मद साहब, जितने भी इंसान हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए, समाज कल्याण के लिए जिए, उनको लोगों ने जीते जी महापुरुष और मरने के बाद भगवान कहा। फिर उसके ऊपर दुकानें खोल दी लोगों ने उनके नाम पर भी, और लूटपाट स्टार्ट हुई। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मूर्तियों में नहीं, किताबों में ढूंढो। धन्यवाद सर।